आज मैं आपको भारत माता के वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान के विषय में कुछ बात बताता हूँ। 1191 में अफगानिस्तान के बादशाह मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया था और उस युद्ध में वो हार गया था। वीरता का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु को माफ कर दिया और कह दिया कि जब तू हमारी बराबरी का हो जाए तब हमसे लड़ने आना। तो भारत भूमि के इतिहास में ये भी बात रही है कि यदि हमें सामने वाले से लड़ना है तो हम उससे बराबरी से लड़ते हैं। यदि हाथ में हमारी तलवार है तो उसके हाथ में भी तलवार है, तब हम उससे लड़ाई लड़ते हैं। 1192 में वो फिर आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने का कारण भारत के ही लोगों का पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी का बैर था। इस वजह से भारत का वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान 1192 में अपने ही लोगों के द्वारा बताए गए भेद से मारा गया। इसी मारे कहते हैं कि यदि दुश्मन को जीतना है तो हमें गौरी जैसी नीति अपनानी पड़ेगी और उसके जैसे अपनाकर ही हम उनसे जीत को पा सकते हैं। लेकिन भारत के वीर ऐसा नहीं करते। भारत के वीरों ने बराबरी की लड़ाई लड़ी, एक बैलेंस बना के उन्होंने युद्ध लड़ा और इसी कारण 1192 में, यानी 1192 आज चल रहा है 2021, तो कितनी पुरानी बात है। तो इसी तरीके से 1192 में वह हार गया और उसको पकड़कर बादशाह अफगानिस्तान ले गया। आपको किताबों में पढ़ने को इतना ही मिलेगा कि 1191 में युद्ध हुए, 2 बार हुए, 1192 में वो हार गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसके बाद चला गया। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में इतिहास आपको नहीं बताता है। इसे समझने के लिए आपको उसके पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी मित्र था चंद्रबरदाई, उसने एक कविता लिखी थी पृथ्वीराज रासो, एक पूरी बुक है। उसके अंदर की कुछ लाइंस जो होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब उसे अफगानिस्तान ले गया, वहाँ पर उसकी आंखों को फोड़ दिया गया। उसने कहा, मोहम्मद गौरी ने उससे पूछा कि भाई तेरी आंखों में ऐसी क्या चीज़ दिखाई देती है कि जो मुझे तू घूरता है, चमकता है, तेरी आंखों में जो ये रोशनी है वो मुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे धमकी दे रहा है। उसने उसकी आंखों को फोड़ दिया और आंखें फोड़ने के बाद अब पृथ्वीराज से पूछा अब क्या देख पाएगा। तो वो कहता है कि मैं तुझे अब अपनी मन की आंखों से देखता हूँ और मेरे दिल में तेरे लिए नफरत है और यदि मुझे मौका मिला तो मैं अब भी तुझसे अपने बाहुबल से तुझसे युद्ध लड़ सकता हूँ। तो 1192 पृथ्वीराज चौहान हारने के बाद उसे पकड़कर वो ले गया। उसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, वहाँ पर 7 तालों में ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चला सकता था और चंद्रबरदाई ने यही कहा कि मेरा जो हुक्म है, मेरा जो बादशाह है वो आंख बंद करके भी तीर चला सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान की इस बात पर कि पृथ्वीराज चौहान तीर चला सकता है, तो गौरी ने कहा ऐसा संभव नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान ने वो तीर चलाया और चंद्रबरदाई ने उसको गाइड किया। तो उसे गाइड किस तरीके से किया, वो बोलता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान, अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान। इस लाइन में उसने ये बताया कि 4 बांस 24 गज की दूरी पर और 8 अंगुल पर जो बादशाह है वो बैठा हुआ है और चौहान तुझे उस तीर को चलाकर बादशाह को मारना है। उसने कहा कि मुझे 2 तीर चाहिए। चंद्रबरदाई ने कहा 2 तीर नहीं, तुझे तीर केवल एक ही मिलेगा। एक ही तीर से राम ने रावण को मारा था और आपको भी एक ही तीर से उसे मारना है। पृथ्वीराज ने मन संकल्प पूरा किया और वो तीर से मोहम्मद गौरी को मार दिया। उसके बाद चंद्रबरदाई ने कहा हुकुम, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। उसने अपनी कटार निकाली और पृथ्वीराज चौहान के सीने में मार दी, वो मर गया और उसके पश्चात उसने उसी खंजर से अपनी जान भी दे दी। तो ये कहानी थी भारत के वीर सपूत किसकी, पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली का बादशाह था और 1191 में वह हार गया।